दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कोशिक सर पे। दोस्तों चल रहा था एचटेट का सिलेबस जिसमें हम 3 जो क्लास है वो करवा चुके हैं। अब जो क्लास देख रहे हो क्लास 4th है, चौथी क्लास है और इसमें हम करने वाले हैं प्रयत्न। इससे पहले जो हमारा संज्ञा प्रकरण है वो हम कर चुके हैं और अब जो कर रहे हैं प्रयत्न। दोस्तों अगर बात की जाए प्रयत्न की तो प्रयत्ना द्विधा, जो संस्कृत में वर्णों को बोलने के लिए प्रयत्न होते हो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले आपको पता हो जो प्रयत्न है वो 2 भागों में बटे हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अर्थात प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर का अर्थ होता है कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो बोलते समय जो मुख के अंदर जो कोशिश की जाती है, जो यत्न किया जाता है, उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो बाहर से जो प्रयत्न होते हैं उसको हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है। जो अंदर से प्रयत्न होता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न और जो बाहरी प्रयत्न होता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यत्नों में वर्णों को बांटा है संस्कृत भाषा में। जो एचटेट का नए पैटर्न के अनुसार पूछा गया टॉपिक है कि प्रयत्न भी आपसे पूछा जाएगा, स्पेशल मेंशन किया गया। ओके। अब बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है। आभ्यंतर प्रयत्न दोस्तों संस्कृत में 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न की बात की जाए तो 11 होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि प्रयत्न किसे कहा जाता है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर कितने होते हैं, बाह्यंतर कितने होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। अब आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके। तो बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की। तो दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न में जो 5 प्रयत्न हैं उसमें से सबसे पहले है स्पृष्ट, उसके बाद है ईषत् स्पृष्ट, उसके बाद है ईषत् विवृत और उसके बाद है विवृत और उसके बाद है संवृत। सबसे पहले बात की जाए स्पृष्ट। स्पृष्ट क्या है दोस्तों? तो स्पृष्ट के बारे में आपको बता दूं, जो हिंदी भाषा में आप पढ़ते आए हो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे स्पृष्ट में आते हैं। सारे के सारे किस में आते हैं? स्पृष्ट में। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क से म तक। क से म तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पृष्ट व्यंजन होते हैं। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा दूँ। हिंदी भाषा में आपने ऐसे लिखा है क ख ग घ अंग। ठीक है। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये हमारे स्पृष्ट। तो दोस्तों आपके समय को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को रोक के पूरा लिख दे रहे हैं पहले, ताकि समय बच जाए। जल्दी जल्दी अब हमको एचटेट की तैयारी करनी है क्योंकि टाइम है हमारे पास 1 महीना और हमें टॉपिक सारे क्लियर भी करने हैं, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी करनी है। देखिए दोस्तों ये हमारे क से लेके म तक के जो व्यंजन है वो कहलाते हैं स्पृष्ट। स्पृष्ट में क्या है? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है और प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग के कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण। ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, ये 5वां वर्ण। तो क से लेके म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसको संस्कृत में स्पृष्ट व्यंजन कहा गया है। अब बात करते हैं ईषत् स्पृष्ट किसे कहा जाता है। ईषत् स्पृष्ट व्यंजन किसे कहा गया? ईषत् स्पृष्ट में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि अभ्यंतर प्रयत्नों में तो कौन सा नहीं है। तो स्पृष्ट भी इसमें है, ईषत् भी, ईषत् विवृत भी, विवृत भी और संवृत भी। स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्नों में है। अब स्पृष्ट में कौन से हैं? क से लेके म तक। और ईषत् स्पृष्ट में कौन से हैं? य र ल व, जिसको संस्कृत में य व र ल लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पाणिनि अष्टाध्यायी में जो 14 सूत्र हैं उसमें इनका क्रम उस प्रकार से है और हिंदी में इसका क्रम इस प्रकार से है। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते थे? अंतस्थ। अंतस्थ। अंतस्थ जो वर्ण है हमारे कहाँ पर है? ईषत् स्पृष्ट में। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ संस्कृत को बिल्कुल हिंदी में समझाने की, ताकि जिस बच्चे का बैकग्राउंड संस्कृत का ना हो वो भी समझ पाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो अंतस्थ व्यंजन थे वो हमारे क्या है? वो हमारे हैं ईषत् स्पृष्ट वर्ण। ठीक है। अब बात करते हैं ईषत् विवृत में कौन कौन से आते हैं। दोस्तों ईषत् विवृत में आते हैं श, श, स, ह, अर्थात ऊषम जिनको कहा जाता था, जिनको हम बोलते हैं ऊषम वर्ण, वो हमारे ईषत् विवृत में आते हैं। ईषत् विवृत वर्ण का पता चल गया, ईषत् स्पृष्ट का पता चल गया और स्पृष्ट का पता चल गया। और ये सारे के सारे क्या हैं? आभ्यंतर। अब हमारे बचे हैं 2 आभ्यंतर प्रयत्न और वो क्या हैं? एक तो है विवृत। विवृत में क्या आते हैं दोस्तों? सारे के सारे जो स्वर हैं, सारे के सारे जो हमारे स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जितने भी हम स्वर पढ़ते हैं
सारे सारे हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, विवृत स्वर में आ जाएंगे, विवृत में आ जाएंगे सारे के सारे स्वर। अब बात आता है संवृत। संवृत में आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जो केवल अ है वो हमारा संवृत में आता है, ठीक है, जो केवल अ है वो कहाँ पे आता है, संवृत में आता है, इसको भूल मत जाना। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाता है, हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि श वर्ण है अभ्यंतर प्रयत्नों में इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, ईसत विवृत, ठीक है, और र को क्या कहा जाएगा, ईसत स्पृष्ट। तो इस प्रकार भी आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, पूछा जा सकता है कौन कौन से हैं, पूछा जा सकता है आभ्यंतर प्रयत्नों में कौन सा प्रयत्न के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे इन वर्णों की। जो बाह्य प्रयत्न थे, बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। बाह्य प्रयत्न कर रहे हैं हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि हम समझ सकें, ठीक है, इससे पहले अभ्यंतर प्रयत्न आपको समझ में आए होंगे, आई होप। अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से आते हैं। 11 प्रयत्न होते हैं बाह्य, आपको पता है। सबसे पहले विवार, फिर संवार, फिर श्वास, फिर नाद, फिर घोष, फिर अघोष, फिर अलप्राण, फिर महाप्राण, फिर उदात, अनुदात, फिर स्वरित, ठीक है। हमारे पास बाह्य प्रयत्नों में 11 प्रयत्न हैं। कौन कौन से हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। अब ये कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, हम बात करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे विवार हैं, कौन कौन से संवार हैं, कौन कौन से श्वास है, कौन कौन से नाद है, कौन कौन से घोष। अब ये होते क्या हैं, किस प्रकार से अब इनको पढ़ेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले जब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि उदात, अनुदात और स्वरित वर्ण कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। उदात जो ऊपर से उच्चारित होंगे, जो हमारी संज्ञा प्रकरण था वहाँ पे हमने बता दिया था। तो सारे के सारे स्वर उदात भी होते हैं, अनुदात भी होते हैं, हमारे स्वरित भी होते हैं। फर्क कितना होगा कि उनको उच्चारित कैसे किया गया, ठीक है। तो उच्चारित जो ऊपर से उच्चारित होते हैं वो उदात हैं, जो मध्य भाग से उच्चारित होते हैं वो स्वरित हैं, और जो नीचे भाग से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुदात, ठीक है। जिनका उच्चारण निम्न हो, नीचा हो, वो अनुदात, ऊंचा हो उदात, और मध्य भाग हो स्वरित। तो ये तीन आपको समझ में आ चुके हैं पहले ही। अब बात करते हैं अलप प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। दोस्तों प्राण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया, अलप प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। प्राण मतलब श्वसन वायु, जिन वर्णों को बोलते समय ज़्यादा मात्रा में मुख से वायु बाहर निकलेगी, ठीक है, वो महाप्राण कहलाएंगे, और जिन वर्णों को बोलते समय कम मात्रा में मुख से वायु बाहर निकलेगी वो अलप प्राण कहलाएंगे। उसके बाद घोष और अघोष, ये घोष के आधार पर बांटे गए दो भेद हैं, घोष और अघोष। घोष जिन वर्णों को बोलते समय कंपन होगी उसको घोष कहा जाएगा, और जिन वर्णों को बोलते समय कंपन नहीं होगी उसको अघोष कहा जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। ओके, तो चलिए बात करते हैं दोबारा से कि हमने अगर अघोष सघोष को पढ़ लिया, अलप्राण महाप्राण को पढ़ लिया, विवार संवार को पढ़ लिया, तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, नंबर 1 अगर मैं बात करूं विवार की, विवार, ठीक है, श्वास, कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है, विवार, श्वास और अघोष। अघोष दोस्तों ये विवार, स्वर और अघोष जो वर्ण होते हैं ना, वो कौन से प्रत्याहार में होते हैं, खर प्रत्याहार में होते हैं दोस्तों, खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार मैंने आपको समझाया है पिछली कक्षाओं में, ध्यान से देख लीजिए, दोबारा फिर बता रहा हूँ। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, और तीनों प्रकार की स, ये तीनों प्रकार की स, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों प्रकार की स, ये हमारे खर प्रत्याहार में आते हैं। और ये सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, विवार भी कहलाते हैं, स्वर भी और अघोष भी। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं एक बार। वर्णमाला अभी हमने यहाँ पे बनाई थी, दोबारा फिर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क ख, हम क्या कर रहे हैं, वर्णमाला। दोस्तों बात करें तो वर्णमाला में कि कौन कौन से होते हैं, इसके लिए मैंने वर्णमाला बना दी, देख लीजिएगा। मैंने कहा था खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये देखिएगा, ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, और ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा, अर्थात ये वर्ण, ये वर्ण। उसके बाद हमने कहा तीनों प्रकार की श, तो जिसको भी मैं गोलदारे में डाल रहा हूँ वो सारे के सारे वर्ण क्या हैं, क ख च छ ट ठ त थ प फ श श स, ये सारे के सारे वर्ण क्या हैं दोस्तों, ये विवार भी हैं, श्वास भी हैं, अघोष भी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन कौन से विवार हैं, विवार वर्ण कौन से हैं, विवार भी यही हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों प्रकार की श, श्वास भी यही हैं,
अघोष भी यही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है तो आपको ये चीज़ बतानी है, आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि खर प्रत्याहार में आते हैं ये सारे के सारे, किस में आते हैं, खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों प्रकार की श। अब आप कैसे याद करोगे कि ये पहला, दूसरा, तीनों, देखिए ख कौन सा वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तो आप याद रख लीजिए पहला और दूसरा, क्योंकि लास्ट ख है, दूसरा है तो पहला, इससे पहले वाले को भी ले लो, ठीक है। तो पहला दूसरा जो वर्ण है वो हमारे किस में आएंगे, विवार, श्वास और अघोष में आएंगे। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो बचा है, उसके बाद बात करते हैं हमारे कि हमारा एक जो वर्ण होता है, सॉरी भाग जो होता है, संवार, संवार, नाद और घोष, संवार, नाद और घोष। अब हमारे संवार, नाद और घोष कहाँ पे आते हैं दोस्तों, ये हस प्रत्याहार में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, हस प्रत्याहार में आते हैं। संवार, नाद और घोष हमारे हस प्रत्याहार में आते हैं। और हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं मैं आपको बता दूं, हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं एक बार देखिएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, और उसके बाद य, र, ल, व और ह, ठीक है। यहाँ पे देखिए ह हमने नहीं लिया था तो हमने ह यहाँ पे ले लिया है। तो हमें पता हो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, ह, ये क्या होते हैं, ये हमारे हस प्रत्याहार में आते हैं। और हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं आपको पता है, एक तो हमारा क्या होता है, संवार वर्ण हस में होता है, ठीक है। और क्या होता है, नाद हमारा हस में होता है। और क्या होता है, हमारा घोष जो वर्ण है ये भी कहाँ पे होता है, हस प्रत्याहार में होता है। कौन कौन से वर्ण होते हैं, अब जो बाकी बचे हुए हैं ना दोस्तों, देखिए ये जो बचे हुए हैं ना सारे के सारे, ये सारे के सारे हमारे हस प्रत्याहार में होते हैं, संवार, नाद और घोष कहलाते हैं। और उसके साथ साथ य, र, ल, व, इनके साथ साथ ये जो ह है ना अकेला, ये भी हमारा कहाँ पे आएगा, हस प्रत्याहार में आएगा। दोस्तों ये थे हमारे प्रयत्न के आधार पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि प्रयत्न क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करें। प्रयत्न संस्कृत में दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है मैंने बताया था अभी यहाँ तो बाह्य लिखे हैं, इससे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ था अभ्यंतर थे 5 और बाह्य जो थे 11 थे, ठीक है। बाह्य में कौन कौन से आएंगे, विवार, संवार, घोष, श्वास, नाद, ठीक है, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी, समझ में आई तो कमेंट करिए जरूर बताना। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम।